उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर लूट की वारदात को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में आज बड़ी खबर जैसे ही आई सब हैरान हो गए। पता चला कि एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि इस दौरान उसका साथी भागने में कामयाब रहा। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद जहां राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अनुज की बहन और पिता के बयान सामने आए हैं। बहन का बयान सुनकर आप एक बार हैरत में जरूर पड़ जाओगे कि आखिर ये कैसे हो गया। यानी क्या अनुज की बहन को एनकाउंटर के बारे में पहले से पता था? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर किया है। वहीं अनुज प्रताप के एनकाउंटर के बाद उसकी बहन का बयान फिर चर्चाओं में आ गया है, जो उसने 14 दिन पहले यूपी तक से बातचीत में कहा था। बता दें कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद 9 सितंबर को अनुज प्रताप सिंह की बहन ने अपने भाई के एनकाउंटर होने का भी डर जताया था। अनुज प्रताप की बहन ने कहा था कि मेरे भाई का भी मंगेश यादव की तरह एनकाउंटर हो सकता है। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस मेरे भाई को उठा ली गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। जब से भाई गया है, घर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अमेठी के जनापुर गांव निवासी अनुज की बहन ने कहा कि भाई की बीए की पढ़ाई हो गई थी, वे एसएससी की तैयारी कर रहे थे। उनके दोस्त कुछ काम से बाहर सूरत घूमने ले गए थे। वहां पता चला कि डकैती का कोई केस हो गया है, जिसकी तारीख पर वह जाते थे। लेकिन सुल्तानपुर केस में वह शामिल नहीं थे क्योंकि फोन पर बात हुई और वो सूरत में थे। तो वहीं दूसरी ओर अनुज के पिता का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। अनुज के पिता धर्मराज सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव की इच्छा तो पूरी हो गई, ठाकुरों का एनकाउंटर कर दिया। जिनके ऊपर 35 से 40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिनके ऊपर 2-4 केस है उनका एनकाउंटर हो रहा है। सरकार की मर्जी, चाहे जो करे। उन्होंने कहा कि उसका सिर्फ एक ही केस था, बाकी सुल्तानपुर में नाम था, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जाहिर है कि सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स की दुकान पर हुई डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने क्या कहा, ये भी देखिए। 24 को जनपद सुल्तानपुर में भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम और थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं है। ये राजनीति का शिकार है ही, क्योंकि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो सपा पार्टी जितने भी लोग थे वो यही बोल रहे थे कि हाँ, ठाकुर का और मुस्लिम का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर ये एक साजिश है। नहीं तो जिसके ऊपर एक केस है उसका इस तरह एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और एक साजिश के तहत ही हमारे भाई का एनकाउंटर किया गया है। और जो अखिलेश यादव हैं, कहीं ना कहीं अब उनको कलेजे की ठंडक मिल गई होगी कि हाँ चलो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। वो तो यही चाहते ही थे, राजनीति की ही, तभी तो हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ, नहीं हमारे भाई का एनकाउंटर